एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, आज हम आपका 10 फरवरी के दिन केमिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए एक पेपर आज सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, इस प्रश्न पत्र में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप सभी देखिए 70 नंबर में से 40 से 45 नंबर कवर कर पाएंगे। पूरे नंबर तो आपको नहीं आ सकते 70 में से 70, लेकिन आपको हम 3 प्रश्न पत्र देंगे। ठीक है, सेट ए मैं आपको बता चुकी हूँ इस सॉल्यूशन के साथ में। हम सेट बी देख रहे हैं, इसके बाद में आपका सेट सी रहेगा। ठीक है, आप यदि ये तीनों पेपर कंप्लीट करते हैं तो आप सभी 70 के 70 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ हम आपको 50+ क्वेश्चन भी देंगे, आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, आप 70 के 70 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये प्रश्न पत्र आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है कि सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर रहेगा आपका दूरी का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? खा नंबर एकदम राइट है। दूसरा है कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर आपका रहेगा इस्पात। तीसरा है सान्यता निम्न में से किससे संबंधित? ये जो सान्यता है वो किससे संबंधित है इनमें से? तो इसका आंसर आपका रहेगा घर्षण से। ठीक है, चौथा है वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो वायुमंडलीय जो दाब है उसका मान कितना रहता है? तो इसका आंसर रहेगा 10⁵ पास्कल। पांचवा है रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका है कोणीय संवेग। छठा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कोणीय संवेग। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रा के, तो इसका आंसर है आपका दूरी का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो देखिए पहले में आपका बी एकदम राइट है, दूसरे में भी आपका बी है, तीसरे में आपका डी राइट रहेगा, और चौथे में आपका बी रहेगा, पाँचवें में आपका डी रहेगा, और छठे में आपका बी रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल डेडेस होता है। तो कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सेकेंड। दूसरा है शक्ति एक डेडेस राशि। शक्ति कैसी राशि है? अदिश की सदिश है? तो ये आपकी अदिश राशि है। तीसरा है एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक डेडेस है। क्या है? जूल। और चौथा है कोणीय वेग का सूत्र लिखिए। सूत्र क्या रहेगा? कोणीय वेग का सूत्र आपका रहे वो W/d/dt। ठीक है, और पांचवें ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान डेडेस होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कम। छठा है द्रव चलित लिफ्ट डेडेस के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका पास्कल के सिद्धांत पर आधारित रहेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है इनको। देखिए हमने पूरे प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली है, तो उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए रखे हैं, आप उन नंबर से कॉल कर लीजिए। आपको कैसे, कहाँ पर और कैसे इसकी PDF मिलेगी वो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो सही जोड़ी मिलाइए। पहली है अभिकेंद्र त्वरण, इसके आपकी जोड़ी रहेगी V²/R। दूसरी गैस का दाब, इसके आपकी जोड़ी रहेगी mNc⁻²/3V। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। तीसरी संवेग, इसके आपकी जोड़ी रहेगी √2GR। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। चौथी है ऊर्जा, ऊर्जा की आपकी जोड़ी रहेगी जूल। पांचवा है पलायन वेग।
ठीक है। इसकी आपकी जोड़ी है √2m के। छठी कक्षीय वेग, इसकी आपकी जोड़ी है √gr। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो मैं आपके देखिए यहाँ पे नंबर जोड़ के डाल देती हूँ। आपको इनको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के आपके वार्षिक परीक्षा में चांस है। तो आपको देखिए देरी बिल्कुल नहीं करनी है और अच्छे से इनको आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। देखिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है। तो इसका आपका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लोटेनिक घर्षण, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका लोटेनिक घर्षण। लोटेनिक घर्षण। तीसरा है रॉकेट नोदन की कार्य विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। और चौथा है घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। और पांचवा 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए, ठीक है। तो इनके आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी के यहाँ पर मैं आपके आंसर लिख देती हूँ और बाकी के आपको PDF में मिल जाएंगे। हमने जो PDF तैयार कर ली है, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा F। ये आपका जो रॉकेट नोदन की कार्यविधि का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर है आपका न्यूटन के तृतीय, ठीक है, तृतीय नियम पे। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए अच्छे से। फिर देखिए, एक सत्यासत्य है। पहला है एक अश्व शक्ति 74.6 वाट के बराबर है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, आवर्ती का विमीय सूत्र m0 l0 t⁻1 है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा का सूत्र -ω² होता है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है किसी गैस की माध्यमिक गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये आपका सत्य है। और द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। मैं आपके यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कंप्लीट कर देती हूँ। आपको इनको कंप्लीट कर लेना है बिन झिझक, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं, जिनके हमने PDF सॉल्यूशन की तैयार कर ली है। यदि आपको लेना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको कैसे इसकी PDF मिलेगी वो जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो छठा प्रश्न है हमारे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है। इसके बाद में है वेग और चाल में अंतर बताना है। आठवां, एक स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, ऐसा क्यों रहता है। और गति का मूलभूत नियम कौन सा है और क्यों। यह आपका 10वां प्रश्न है। रोगियों की सिकाई करने के लिए गर्म पानी की बोतल का प्रयोग क्यों किया जाता है। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है आदर्श गैस किसे कहते हैं। 12वां है कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी समय क्यों नहीं बताती। लोलक घड़ी को ध्रुव पर ले जाने से वहाँ तेज क्यों हो जाती है। और ये आपका 14वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद में ये अथवा है, ठीक है। फिर 15वां प्रश्न है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए।
जड़त्व आघूर्ण में आपको अंतर बताना है। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण से क्या समझते हैं। इसके बाद में सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। यह आपका रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको टोटल 20 प्रश्न बता दिए हैं आज की इस क्लास में। तो हमने सेट बी कंप्लीट पूरा कर लिया अच्छे से। पूरे प्रश्न पत्र की हमने सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली, जो कि हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए रखे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सेट सी के साथ में इसके।